हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम जानेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमी का बेरोजगारी, जिससे आरआरबी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और जितनी भी आपकी रेलवे की भर्तियां हैं ना, सब में से 100% एक एक क्वेश्चन मिलेगा भाई। दिमाग में छाप लेना। अब इसी क्लास में आपको समझा के जाएंगे स्टार्टिंग से, जीरो से लास्ट तक। ठीक है, तो समझते रहना, बने रहना हमारे साथ। आज हम समझेंगे भाई बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का पता होना चाहिए अपनों को। क्या होती है बेरोजगारी, ये तो सब प्रकार हैं बेरोजगारी के। बेरोजगारी का पता होना चाहिए बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी होती क्या है भाई? बाजार के मतलब समय पर काम न मिलना और बाजार के रेट पर दाम न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपके शहरों में और गांवों में चौकों पर मजदूर बैठे रहते हैं। मजदूर बैठे रहते हैं नहीं, वो बेचारे बेरोजगार होते हैं। उन्हें काम नहीं मिलता होता, वो बेचारे बैठे रहते, देखते हैं कोई काम वाला आए और हमको लेके जाए। ऐसे रहते हैं ना बेचारे, हरदम काम नहीं होता है उनके पास, तो काम के लिए बैठे रहते हैं वो बेचारे। कोई आता है, उनका भाई मजदूरी का फायदा भी उठा लेता है कोई। देखो कैसे, हम बताते हैं कैसे उठाता है फायदा। फायदा ऐसे, जैसे वो बैठ रहे हैं, वो सोच रहे हैं मतलब काम के लिए कोई आएगा बंदा, हमें उचित रेटों पर लेकर जाएगा। लेकिन वो बैठ रहते हैं, कोई आया, जैसे मैं ही गया, मुझे 2 मजदूर चाहिए थे, मेरे मन में लालच। मैं कहा यार इन्हें जरूरत है भाई काम की सख्त, इन्हें कम पैसे भी दूंगा ना मैं तो बात बन जाएगी। ऐसा सोचूंगा ना, तो मैं जाके कहूंगा 500 रुपये मजदूरी चल रही है। मैं उससे कहूंगा कि हाँ भैया मजदूर हो गया, तो कह हाँ हाँ भैया मजदूर हम। तो भैया क्या रेट चल रहा है? तो कह रहा भैया 500 रुपये दे देना आप। 500 रुपये कहाँ चल रहा है यार, 300 रुपये चल रहा है भाई हर जगह। 300 रुपये जाना है, 300 रुपये में चलना है, ठीक है नहीं जाओ। ऐसा कह के मैं थोड़ा सा चला आगे को। तो वो कह रहे उन्हें भाई मजबूरी, तो वो सोचते हैं कि यार कुछ ना करने से कुछ बेटर है, इसलिए यार कर दो काम कर लो। तो भैया रुको, चलो 400 रुपये दे दियो, 350 दे दियो ना भैया, हम तो 300 देंगे। तो 300 में बात बन गई मेरी। तो बता मेरी चालबाजी देखी, पर ये चालबाजी बहुत गलत है भाई, ऐसा काम मत ना करना। ठीक है, मजदूर को मजदूरी पूरी देना। ठीक है, कभी मजदूर के साथ ऐसा नहीं करना जैसे मैंने किया है ना। मतलब मेरा उदाहरण था यार, मैंने तो नहीं किया, मेरा उदाहरण था। तो हम समझेंगे भाई बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी समझ में आई या ना आई? आ गई ना। अब तो बेरोजगारी के प्रकार समझेंगे। सबसे पहला बेरोजगारी का प्रकार है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। कौन सा है? मौसमी बेरोजगारी। और तीसरा है छिपी बेरोजगारी, और चौथा है शिक्षित बेरोजगारी, और पांचवा है संरचनात्मक बेरोजगारी, और छठा है चक्रीय बेरोजगारी। ये सब 6 बेरोजगारी है। सही करके समझेंगे अपन स्टार्टिंग से, शुरू से। सबसे पहली कौन सी है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, घिसड़ती हुई घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक जैसे पुरानी से नई चीज में जाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे मेरी एक कंपनी थी एक कीपैड फोन बनाने की। मैंने कंपनी में वर्कर लगा रखे थे, बहुत से वर्कर लगा रखे थे, है ना। और मेरा भी काम चल रहा था उससे। कीपैड मेरे बहुत सन 2010 की बात कर रहा हूं मैं। मेरी कंपनी थी कीपैड फोन बनाने की। मैंने भाई फोन बनाया, धड़ाधड़ काम चल रहा था कीपैड का, धड़ाधड़। लेकिन 2025 आते आते मेरा काम ठप। तो मेरे मजदूर भी बेचारे, मेरे मजदूर भी चुप। मजदूर भी बोल रहे हैं कि यार काम नहीं मिल रहा है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अब मजदूर भी बेचारे शांत हो गए। तो वो बेरोजगार हो गए यार। मजदूर हो गए नहीं हो गए, मजदूर हो गए बेरोजगार। तो ये बेरोजगारी का सबसे पहला प्रकार है घर्षणात्मक, मतलब पुरानी चीज से नई चीज में जाता हूँ मैं। पुरानी चीज से नई चीज में जाता हूँ। मैंने पता क्या किया, मैंने भी भाई एंड्रॉइड ही बनाना शुरू कर दिया। बेरोजगार मुझे भी तो लेना था ना, बेरोजगारी से बचना था मुझे। किस बेरोजगारी से? घर्षणात्मक बेरोजगारी से मुझे बचना था। और दूसरी है मौसमी बेरोजगारी, मौसम के हिसाब से बेरोजगारी। अब तुम अपने ऊपर ही ले लो। तो ये जो बैठा है सामने, इसका चुस्की का भंडार है, अर्थात आइसक्रीम का इसका भंडार है, पूरी आइसक्रीम का भंडार है। किसका? इस भाई का आइसक्रीम का भंडार है। ये ठंड में काम नहीं चलता आइसक्रीम का, गर्मी में धड़ा आइसक्रीम बन रही है और बिक रही है भाई। इसका रोजगार चल रहा है, ठेली लगी पड़ी, कई सारी ठेली चल रही है भाई, बहुत पैसा कमा रहे हैं। और जो ठेली चला रहे हैं उनका भी रोजगार है ना, उनका भी रोजगार है नहीं ठेली वालों का, और जो बना रहा उसका भी रोजगार। लेकिन
वो ठंड में ही धड़ाधड़ बनाता रहे, वो इसी ताल से रहे कि मेरी चुस्की बिकेगी, मेरी आइसक्रीम बिकेगी। क्या बिकेगी उसकी ठंड में आइसक्रीम? नहीं ना बिकेगी, खाली गर्मी में बिकती है ना। तो ये मौसम के हिसाब से जो काम चले, अगर मौसम मतलब ये ठंड का है, मतलब गर्मी का मौसम है, तो आइसक्रीम चलेगी। अगर ठंड में मैं आइसक्रीम बेचने लगूँ तो मेरी आइसक्रीम चलेगी क्या? ना चलेगी ना। तो ये वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। अगर मैं बैठा हूँ कि मेरी चुस्की बिकेगी, ठंडा लेकर बैठा हूँ मैं, कहाँ बाजार में ठंडा लेकर बैठा हूँ कि मेरी चुस्की बिकेगी, कहाँ बिकेगी मेरी चुस्की? नहीं ना बिकेगी। तो तीसरा जो है छिपी बेरोजगारी। कौन सा है? छिपी बेरोजगारी। तीसरा है छिपी बेरोजगारी, मतलब जरूरत से ज्यादा मजदूर लेना, छिपी बेरोजगारी। अब एक और ले लो यार, अपने आप पे ले लो, मेरे आप पे ले लो। चलो, मेरा कोई काम है, मेरे खेत में धान लग रहे हैं, तो मैं धान लगाने के लिए लेके गया, मतलब गांव मोहल्ले में निकल गया मैं भाई 6 मजदूरों के लिए। 6 मजदूर तो मैं निकल गया। 6 मजदूर मैंने बात करी कि भैया मुझे 6 मजदूर की जरूरत है। मजदूर कहने लगे हाँ हम कर देंगे मजदूरी, आपके धान लगा देंगे हम कहा चलो फिर। नहीं हम भैया हम साथ चलेंगे। हम कहा चलो साथ चलो, पूरे साथ चलो। तो साथ चले गए, खेत में काम करने लगे। ठीक है, तो मैंने जो पता किया तो एक बंदा उसमें ऐसा काम कर रहा था, कभी निठल्ला, मतलब जितने आदमी 6 काम कर सके थे ना, 7 मिलकर भी उतना ही काम कर रहे। तो एक आदमी तो छिपाई पड़ा फालतू का मजे ले रहा है ना। तो वो वाली बेरोजगारी जो छिपी बेरोजगारी कहलाती है। कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? छिपी बेरोजगारी। इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसी को कहते हैं, किसे? छिपी बेरोजगारी को। कौन सी बेरोजगारी को? छिपी बेरोजगारी को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद में है शिक्षित बेरोजगारी। भाई शिक्षित बेरोजगारी क्या है? चौथी बेरोजगारी कौन सी? शिक्षित बेरोजगारी। देखो शिक्षित, अब तुमने अपने गांव में जीते जागते उदाहरण देखे होंगे कि भाई बहुत समय मेहनत पे लग रहे हैं, मतलब पढ़ाई करते जा रहे हैं, पर उनकी आज तक उन्हें सक्सेस नहीं मिली। पढ़ाई कंप्लीट भी हो गई है पर उन्हें आज तक सक्सेस नहीं मिली। उसका क्या कुछ भी कारण समझ सकते हो आप। तुम समझो नसीब खराब था उसका, नसीब खराब होने से नौकरी ना लगी। कुछ और भी कारण हो सकता है, कभी उन्हें मेहनत नहीं की हो, वैसे पीछे ही दूसरों को पका रहे हो, तुम्हारे तो नहीं हो, है ना। ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ नसीब ही थोड़ी, नसीब भी है भाई, कुछ है, पर 100% नसीब थोड़ी ना है। तुम्हारी मेहनत है ना, तो तुम मेहनत से पीछे मत हटा करो। ठीक है, दूसरों को तो नहीं हो। तो तुम क्या पढ़ रहे थे? शिक्षित बेरोजगारी। योग्यता के अनुसार सक्सेस न मिलना। वो बेचारा योग्यता है भाई पूरी उसमें, वो पढ़ा सकता है सबको, बहुत अच्छे काम, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम कर सकता है, पर वो अभी बेरोजगार पड़ा है यार, है ना। देखा होगा ना तुमने, बहुत से बेरोजगार पड़े हैं यार। अब भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े लिखे भी बेरोजगार पड़े हैं। अपने गांव में देख लो यार, तुम बहुत से होंगे, हमरे में तो हैं भाई। हम बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। योग्यता तो है उन बंदों में, पर आज तक सक्सेस नहीं मिली है। तो ये वाली बेरोजगारी कौन सी है? योग्यता का समान नहीं मिलना, शिक्षित बेरोजगारी, मतलब शिक्षा भी है पर बेरोजगारी है भाई। तो 5वीं जो है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है? जैसे मांग चेंज हो गई भाई, अब पूरी पलट गई मांग कैसे चेंज हो गई? ये स्कूटर था, स्कूटर से अब लोग मोटरसाइकिल पे आ गए। काय आ गए? मोटरसाइकिल में। इस पहले स्कूटर था, फिर मोटरसाइकिल में। देखा होगा ना, दोनों सेम लग रही है। घर्षणात्मक भी, मतलब कीपैड से एंड्रॉइड में आ गए, और संरचनात्मक भी, मतलब स्कूटर से मोटरसाइकिल में आ गए। ये संरचनात्मक है, मतलब मांग चेंज हो गई स्कूटर से मोटरसाइकिल में। जैसे सन 90 सन 80 की बात है, सबको शादी में साइकिलें मिला करती थी, और किसी को स्कूटर मिल गया ना तो भाई उसकी हाय वो उसके फलाने के लोंडे को देखो वो स्कूटर मिला है तो सब देखने जाते थे भाई लगन में। और आज क्या मिलता है? तो अपाची बुलेट की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, है क्या? नहीं है। इस अपाची बुलेट की कुछ वैल्यू ही नहीं है। जिसके जमीन ना कुछ, वो भी ये कहता बिचौले साहब देखो बुलेट दवाना हमको, बुलेट या अपाची, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाद में थोड़ी ना हम कुछ लेंगे लड़के वाले से, अभी दुआ देना यार। तो बिचौली अपनी बात रखता है उसमें कि लड़का ऐसे ऐसे कह रहा है, अपाची दे देना आप ना। वो थोड़ी बात घुमाता, वो डायरेक्ट नहीं कहता, इनडायरेक्ट कैसे कहेगा मैं बताता हूँ। वो कहेगा कि जैसे गाड़ी निकालने जा रहे हैं, वो तो उनके सुपर के पैसे हैं उनके पास,
तो कहेगा थोड़े बढ़ा लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगता। या ऐसा कहेगा कि ये पैसे डाल लो, कह रहे हैं थोड़ी अपाची ले लो, तो उसे शर्म आ गया लोंडिया वाले को, सोचेगा यार ये पैसे के डाले हम ही ले लेंगे, 20-25 हज़ार रुपए का हम ही कर्जा कर लेंगे। बताओ, है ना? है ऐसे ऐसे नंगो आदमियों पे वो धिक्कार। बता, ऐसे नंगे आदमी, नीच आदमी दूसरों पे वो रख रहे हैं यार। अपने आप से वो रखो यार, दूसरे से क्यों रख रहे हो भाई? दूसरे से उम्मीद मत रखो, अपने आप से उम्मीद रखो। ठीक है कंजरो? ठीक है नहीं? ऐसा मत कहना तुम। अब हम समझेंगे संरचनात्मक के बाद चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी में भाई मांग ही खत्म है कतई। मांग ही खत्म। सन 80, सन 90, सन पीछे और भी पीछे रेडवा चलता था। रेडवा, उसमें निकला होता लंबा लंबा डंडी। हम दादा दादा का रेडवा था ना, हम खींचते रहे डंडी, एक के अंदर एक डंडी भाई, तो लंबी हो जाती थी, उससे खेलते थे। वो कभी गिर जाती थी नीचे को। डंडी, डंडी से वो क्या भैया, एंटीना है बेटे, यो समझ छुबे, एंटीना है। एंटीना जो खड़ा रहता था वही तो नेट वो देता था। वो सीधा जो ऊंचाई पे ज्यादा पहुंच गया ना, तो आवाज सही आवे, नहीं फा 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 एफएम बोल रहा था, एफएम हो था ना। और यही चक्र है बेरोजगारी। जैसे रेडियो है, रेडियो आज के समय कोई सुनना है क्या? अब फोन सुन ले रहा है भाई, बफर धुपचुको 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 बफर सुन रहे हैं यार। बफर, अब कोई रेडियो सुनना है? बुढ़ा आदमी भी नहीं रेडियो सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है यार। सब मांग चेंज हो गई है पूरी। क्या रेडियो सब बफर में मांग ही साली खत्म हो गई है। मांग पहले नहीं थी, मतलब पहले थी इसकी बरकरार, तो रेडियो वाले का काम चल रहा था धड़ाधड़। लेकिन अब मांग होगी चेंज, बफर पर आ गई मांग। बफर या अन्य कोई भी चीज, उस पर आ गई मांग। किसकी मांग खत्म हो गई भाई? भाई रेडियो की मांग खत्म हो गई। तो ये वाली बेरोजगारी जो इन बंदों को, बफर रेडियो वाले जो आज भी रेडियो बनवा रहे हैं, तो उन्हें क्या रोजगार मिल रहा है? ना यार, उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर वो सोचेंगे हमारा रेडियो बिका है, उनका रेडियो बिकेगा क्या? कोई बूढ़ा आदमी है सन 80-90 का, वो भी यार आजकल ऑर्केस्ट्रा देख रहा है फोन पर धड़ाधड़। अब तो तुम रेडियो सुनोगे क्या? उसमें रेडियो में एफएम फै 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 हो गए, आज सुनोगे क्या? अब तो क्लियर आवाज चाहिए भाई कतई। पहले तो कुछ इतने साधन संचार के माध्यम थे ही ना। पहले तो ये था, तो रेडियो से टाइम काट ले, तो रागनी चलती थी, रागनी। भाई हम छोटे थे ना, तो हमने भी जो टीवी, जो किसी किसी घर होता है, हमारे घर टीवी था। हमारे घर से बहुत सी, मतलब आस पड़ोस वाली ताइयाँ आंटी आ जाती थी टीवी देखने। तो वो चलता था, क्या कहते हैं, मछला हरण, और नई नई वो उत्तर कुमार की मूवी मछला हरण, और भी बहुत से थे, शेख चिल्ली की। तो ये चलती थी। हमने बचपन में ये बहुत देखी। एलईडी आती थी गोल, कैलसीडी गोल गोल वाली, जो पत्ता आता था, पत्ता लगाओ फिल्म देखो। और आज के समय में क्या, टीवी ही दबाने से, सर्च करने से वो ये रहेगा जो चाह रहे हो। पहले पत्ता लगाना पड़ता था, आज के समय में बस सर्च करो और आ जाएगा। आप क्या पढ़ना है? आप कुछ नहीं पढ़ना है। चक्र बेरोजगारी हमारी हुई खत्म। तो हमारी बात के अनुसार सब हुआ खत्म। हमने पढ़ ली बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में तो 6 प्रकार के होते, घर्षणात्मक, मौसमी, छिपी, शिक्षित, संरचनात्मक और चक्रीय। कौन कौन सी भैया? अब भैया कौन सी भाई? 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है भाई? 6 प्रकार बताओ ना मुझको। घर्षणात्मक, पहली घर्षणात्मक, दूसरी मौसमी, तीसरी छिपी, चौथी शिक्षित, 5वीं संरचनात्मक, छठी चक्रीय। छठी कौन सी? चक्रीय, छठी चक्रीय। तो 6 हो गई भाई, क्लियर। तो एक क्वेश्चन 100% बनेगा मेरे कहने से। ग्रुप डी और आरआरबी टेक्नीशियन और अन्य कोई भी एग्जाम, मेरी बात मजाक नहीं लेना भाई, 100% सीरियस। अगर भाई इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो तुम नहीं लोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब दे ले लो, लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पूरा, अरे लिखाई तो मेरी सही नहीं है ना इतनी। देखो ले सकते हो पर स्क्रीनशॉट तुम। ले लिया? तो इसी के साथ हम मिलते हैं ठीक अगली वीडियो में, तड़कती भड़कती। तो इसे याद करके आना भी, नई वीडियो मांगो नहीं आना मतलब मेरी क्लास में। मैं बुलाऊंगा नहीं भाई किसी को भी कि मेरी क्लास में आओ, भगवा के व्यूज दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। पढ़ने वाला बंदा यहाँ आए, अने तो कोई नहीं आए, नहीं थप्पड़ मार के भजा देंगे हमारे सामने। कोई दिखा दे गया तो ठीक है। मिलते हैं ठीक इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।